एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 द फर्स्ट फ्लाइज बुक से लिया गया ये टॉपिक है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा टू द पॉइंट। उन सारे की पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा जिसके हेल्प से आप अपने एग्जाम्स में आंसर कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी, उनकी अबाउट ऑथर के बारे में। इस चैप्टर का जो राइटर्स हैं खुद एक नेल्सन मंडेला ही हैं, और यहाँ पर हम उनके ये आखिर ये चैप्टर क्या है, ये टॉपिक क्या है, इसकी थीम क्या है और बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आए और आपको जो हार्ड लगती है ना ये बुक पढ़ने में, वो इजी हो जाए और बुक्स आप एग्जाम्स में अच्छे कर सकें। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे कि हु रोट द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन रोली हलाला मंडेला जो है इनके राइटर हैं, जो खुद एक नेल्सन मंडेला ही है। इनका पूरा नाम है रोली हलाला मंडेला। ठीक है, नेल्सन रोली हलाला मंडेला इनका पूरा नाम है। बच्चों, पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑथर के बारे में। ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। तो नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1918 को। और बच्चों, इनकी डेथ हो जाती है 5 दिसंबर 2013 को। 5 दिसंबर 2013 का इनका डेथ है, हो जाता है। और इनकी जन्म 18 जुलाई 1918 को होता है। इनका जन्म जो है साउथ अफ्रीका में एक मिवेजो इसको याद रखने का एक तरीका है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन याद रखने का एक बहुत अच्छी तरीका है। इसको एम वेजो करके याद रखेंगे, एम वेजो। और ये एम वेजो है ईस्टर्न केप में पड़ता है, अफ्रीका के ईस्टर्न केप में पड़ता है। एम्वेजो 1918 में इनका जन्म हुआ था। ये जो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका में 1994 से लेकर 1999 तक इन्होंने सर्व किया अपने देश को एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर। 5 साल तक ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहते हैं। और नेल्सन मंडेला को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोरल एंड पॉलिटिकल लीडर्स भी कहा जाता है उस टाइम का। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ही वॉज अ इंटरनेशनल हीरो whose lifelong dedication to the fight against racial oppression in South Africa। इनका जो मेन मोटो था अपने पूरी जीवन, रैशियल मूवमेंट, रैशियल ऑपरेशन। रैशियल का मतलब होता है रंग के बेस पर, कलर के बेस पर, यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं काले गोरे के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करना अफ्रीका में अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जीता फाइनली। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है और ही वॉज द प्रेसिडेंसी ऑफ हिज कंट्री। तो इनकी डेथ मैंने आपको बता दिया बच्चे 5 दिसंबर 2013 को। तो आगे देखते हैं कि थीम क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सारे बच्चों को जो ये इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने चैनल के माध्यम से सारा नोट्स आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ से थीम देखते हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये आपका बुक का नाम है और ये 1994 में एक ऑटोबायोग्राफी, जो कोई भी राइटर ऑथर खुद से कुछ सी चीज़ को लिखता है अपने बारे में, अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला का द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है बच्चों। ऑटोबायोग्राफी जो है इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल, इंटरप्रेट्स द थीम ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसका मेन जो थीम हुआ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ना, स्ट्रगल करना, इसलिए स्ट्रगल को रिलेट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो स्ट्रगल किससे आप को रिलेट करेंगे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से को रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सिर्फ जो स्ट्रगल किया गया था सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं, फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए थी। ठीक है,
इस चैप्टर में मंडेला ने अर्ली ईयर्स के बारे में डिस्क्राइब किया, हिज पाथ टू बिकमिंग पॉलिटिकली एक्टिव मेंबर। ठीक है, शुरू में ये एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ये मेंबर्स रहते हैं, बाद में ये पार्टी जो है इस फ्रीडम्स के लिए, जस्टिस, इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करती है। ठीक है, तो जिसको जो बैटल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में जो इन लोग करते हैं उसको अपर्थाइड सिस्टम कहा जाता है। अपर्थाइड रिलेटेड टू रेसिकल सिस्टम, जो काले गोरे के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे थे उसको अपर्थाइड सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, समरी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको समरी हम बता देते हैं ताकि आपके आंसर करने में हेल्प हो। तो आप लिख सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट, ये अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ANC ओन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, यानी ये पार्टी जो था डेट टाइम फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीतती है और पावर में आती है। 10th मई को वॉज द डे, इसको ऐसा डे बोला जाता है, वे नेल्सन मंडेला टूक अप द प्रेसिडेंट मेंटल ऑफिशियली। इस दिन नेल्सन मंडेला ऑफिशियली प्रेसिडेंट का पोस्ट को स्वीकार करते हैं, शपथ लेते हैं। अब इस शपथ में बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं, कितने कंट्री के लोग आते हैं इसको देखेंगे, और कौन सा जगह है जहाँ पर नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, ओथ ली थी। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट हाउस होता है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में एक बिल्डिंग्स होती है, यूनियन बिल्डिंग, जो प्रिटोरिया में है। वहाँ पर नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स, अप्रॉक्स 140 कंट्री के इंटरनेशनल लीडर्स गैदर्ड होते हैं उनकी डिग्निटरी और स्वेरिंग के टाइम में, सेरेमनी में। नेल्सन मंडेला गेव अ स्पीच आफ्टर टेकिंग टूक ओथ, वो एक स्पीच देते हैं जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी पर एक स्पीच देते हैं। मंडेला बोलते हैं लिबरेट हिज पीपल। मंडेला शपथ लेते हैं, बोलते हैं कि हमें इस देश के लोगों को पॉवर्टी से, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन से लिबरेट करना, आज़ादी दिलानी है उन्हें। ठीक है, कलरफुल, जब ये शपथ लेते हैं, जब ये अपना स्पीच देते हैं, दैट टाइम कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर डिपिक्टिंग द मिलिट्री माइट ऑन लॉयल्टी टुक प्लेस। क्लियर है? अब उसके बाद नेशनल एंथम को संग किया जाता है, 2 नेशनल एंथम संग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नेशनल एंथम संग किया जाता है, इसको लिख लेंगे। और इस संग दिखाता है इक्वालिटी और इंक्लूजन। इक्वालिटी का मतलब होता है सारे लोगों को एक समान समझना, और इंक्लूजन मीन्स होता है कि जो भी हो मेंटल डिस्क्रिमिनेटेड या मेंटल डिस्पैरिटेड का मतलब होता है कि जो अगर मेंटली वीक हो, फिजिकली वीक हो, फाइनेंशियली वीक हो, सोशली वीक हो, उन सारे को एक अंडर वन रूफ, उनको एक छत के नीचे लाना है। और साथ में उन्हें उन्हें एक उन सारे बच्चों को, जो अच्छे बच्चे, उन सारे के साथ बैठाकर एक साथ शिक्षा देना है, ना कि सेग्रीगेट करना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर शिक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि लोगों को एक साथ लाना है और उन सारे को एक जैसा समझना है और सबको एक जैसे ट्रीट करनी है। बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाया जाता है इक्वालिटी और इंक्लूजन के लिए। जो पहला जो था बिफोर द ओल्ड निकोसी, है ना, सिकेलेल, ये था, याद रखेंगे, ओल्ड निकोसी सिकेलेल, ये वाइट के लिए गाया गया था। और दूसरा जो था द न्यू डाई स्टीम, ये ब्लैक के लिए। तो इस तरीके से जो नेशनल एंथम था वो 2 था। पहला था निकोसी सिकेलेल वाइट के लिए, और न्यू जो गाया गया था डाई स्टीम ब्लैक के लिए। फिर अब जब नया सब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओथ लिया गया, न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ सिस्टम में कुछ चेंजेज आएगा। तो फॉर्म किया गया डेट रिकोगनाइज डेट राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। अब सारे लोग के लिए आज़ादी की बात कही गई, सारे लोग के अधिकार की बात कही गई। उस तरीके के हिसाब से सिस्टम में मॉडिफिकेशन किया गया, चेंज किया गया। मंडेला उन सारे लोगों को, मंडेला रिकॉल द करेज एंड अनमिगनेबल सेक्रीफाइस। अनमिगनेबल सेक्रीफाइस का मतलब होता है उन सारे लोगों को उन्होंने याद किया जो 1000 से भी ज़्यादा लोग थे
जिन्होंने इस स्ट्रगल में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को बलिदान देश के नाम कर दिया, उनको याद किया गया। थैंक देम फॉर देयर सर्विस, उनके सर्विस के लिए भी याद किया गया। मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला, उन लोगों को याद करते हैं। ही ऑफर्ड सैल्यूटेशन टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने उन सारे लोगों को भी याद किया, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चिप लुथुलू, यूसुफ डडाओ एंड और अदर्स। ये सारे लोग को उनको याद किया जाता है। मंडेला इन हिज स्पीच, मंडेला अपने भाषण में एड्रेसिंग द सिटीजन्स, वहाँ के लोगों को एड्रेस करते हैं, और सेड दैट कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। ये कंट्री काफ़ी अमीर है क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं, ना कि यहाँ के मिनरल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ मिनरल्स भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, इसलिए ये कंट्री काफ़ी धनी है, अमीर है। ऐसा अपने मंडेला अपने स्पीच में कहते हैं। करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज यानी जो हमें सिर्फ फियर के एब्सेंस में नहीं दिखानी है, इट इज़ द बट द विक्ट्री ओवर इट, हमें फियर जो डर है उस पर विजय पाना है। करेज साहस करके आगे बढ़ना है, हमें विजय पाना है, चीज़ों को जीतना है। उन्होंने अपने भाषण में और भी कहा कि पीपल शुड लव अदर्स नॉट हेट, पीपल को दूसरे से प्यार करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। ड्यू टू द कलर और रिलीजन, कोई भी कलर, कोई भी रिलीजन के बेस पर किसी को हेट नहीं करना चाहिए, ऐसा मंडेला अपने स्पीच में बोलते हैं। आगे देखते हैं उन्होंने और स्पीच में क्या क्या कहा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने आगे अपनी स्पीच में बोला, उनका कोटेशन था कि लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स विच इज़ द नेचुरल गुडनेस, वेयर एज पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। उन्होंने कहा कि लव्स जो है नेचुरली आता है, ना कि उसे किसी भी दबाव से, किसी भी ज़बरदस्ती से लाया जाता है। विच इज़ द नेचुरल गुडनेस, ये प्राकृतिक अच्छाइयाँ हैं जहाँ पर लोग लर्न करते हैं हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, हेट को सीखते हैं लेकिन हेट को लव से ख़त्म करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा अपने स्पीच में। ही ऑल्सो सेड, वो भी कहते हैं, मैन शुड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, इंसानों को बैलेंस करके चलना चाहिए बिटवीन हिज ड्यूटीज़, ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति, एंड ड्यूटी टुवर्ड हिज फैमिली एंड ड्यूटी टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी, कंट्री और फैमिली, इन सारे के बीच में हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, ऐसा मंडेला अपनी स्पीच में कहते हैं। मंडेला सेड दैट फ्रीडम हैज़ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, मंडेला बोलते हैं कि फ्रीडम जो है अलग अलग वे में होती है। जैसे कि अगर बच्चों को आज़ादी चाहिए तो उन्हें किस लिए आज़ादी चाहिए? तो दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, है ना। लेकिन जब एक एडल्ट को आज़ादी चाहिए तो उन्हें फुलफिल नीड्स ऑफ हिज ओन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इन सारे चीज़ के लिए हमें उन्हें आज़ाद करना चाहिए। तो हर सर्कमस्टांसेस पे, हर स्टेजेस पर अलग अलग होती है फ्रीडम का मतलब, मंडेला ऐसा बोलते हैं। वो आगे भी कहते हैं कि रियल फ्रीडम का मतलब होता है इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट फॉर एवरीवन, ठीक है। उनके स्पीच में आगे भी देखते हैं। बच्चे आगे जो थे उन्होंने बोला कि ही वांटेड दैट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका मस्ट लिव विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, वो चाहते हैं, कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो चाहते हैं डिग्निटी, उनका डिग्निटी बना रहे और उन्हें रिस्पेक्ट करें और भी लोगों को रिस्पेक्ट करें, ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। ही बिलीव्ड द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड हैव द लिबरेटेड, उन्हें ऑपरेशर मतलब, ऑपरेशर का मतलब एक होता है दबाव, एंड उन्हें दबाव पसंद है क्योंकि दबाव डिसिप्लिन और लिबरेट करना, जीना सिखाता है। पेशेंस, धैर्य एंड परजिवेरेंस को गाइड किया जाता है डिसिप्लिन के लिए, इससे यानी पेशेंस एंड परजिवेरेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम विल यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ पर यहाँ तक समरी थी, और ये समरी आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप यहाँ से ये सारे की पॉइंट्स आप बना सकते हैं और आप अपने आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इसको हम लोग देख लेते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आपको पहला क्वेश्चन ये रहा,
वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? तो आपका आंसर मैंने ऊपर बताया, आप देख लेंगे। हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? 10 मई को अफ्रीका में ऑटम डे के रूप में बोला गया। कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटम इज दैट सिंबॉलिक ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी मतलब ज़्यादा, राइपिंग, हार्वेस्ट, एबंडेंस एट द सेम टाइम। इस सारे चीज़ को सिंबॉलिक करता है। और उसी समय में इसको भी सिंबल, डिके को भी सिंबल करेगा, डिक्लाइन, ओल्ड एज, डेथ को भी सिंबलाइज करता है। 10 मई वॉज देयरफॉर टिपिकली एन ऑटम डे। 10 मई को एक ऑटम डे के रूप में हम लोग याद करते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका, बिकॉज ऑन दिस डे देर वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर। 10 मई को नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण होता है और इस दिन 140 कंट्री के जो लोग होते हैं वो आके गैदर करते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं उनके सेरेमनी में। उस सेरेमनी में साउथ अफ्रीका सॉइल पर, ये धरती का पहला एक ऐसा हिस्टोरिकल वर्क होती है, द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, क्योंकि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टार्ट होता है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, मार्किंग द एंड ऑफ द सेंचुरी ऑफ एपाथाइड। और एपाथाइड बोले तो ये रंग भेद की खत्म होती है, इसलिए ये काफ़ी हिस्टोरिकल डे, रेड लेटर डे बोला गया है। क्या बोला गया? द रेड लेटर डे। बच्चे आगे देखते हैं। स्ट्रगल टीच अस मेनी लेसन। स्ट्रगल जो होता है बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। विथ रेफरेंस टू द टाइम you struggle with mastery a skill or learning a concept, write about the lesson you learn। तो इसका आंसर एक competency based क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन द ऑन गोइंग क्राइसिस, अगर आपके से पूछा गया आप अपना आंसर दे सकते हैं। डिसाइड, क्राइसिस में डिसाइड टू टैकल दिस अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ बीइंग बोर्ड थ्रू engaging in purposeful and meaningful activity। My resolution during this hour of distress was to start cultivating the habit of reading book। I realized that reading increased the ability to make assumptions from ideas and generally better understand the text while we read। तो ये सारी चीज़ें बताया गया, आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, देखते हैं। फ्रीडम इज इनकंसेंशियल इफ इट इज बिहाइंड बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। इसको आप आंसर देख लेंगे, आप नोट डाउन स्क्रीन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 2014 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको देखते हैं। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बींग्स and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी, आप इसे देख लेंगे, आप कर लेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस चैनल को बने रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।